क्या मसला बना है कि आप रोड पर आ गई? भाई मेरे बच्चे हैं, बाप का साया उनके सर पे नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए बैठती हूँ। कितनी देर से यहाँ बैठ? मुझे तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं। भाई घर के किराए नहीं पूरे होते और मैं एक औरत जात हूँ। मेरे लिए कितना मुश्किल आई है तो मुझे ही पता है ना। बिल इतने आ जाते हैं, फिर सोचती हूँ, खुद खाती नहीं, बच्चों को खिलाती हूँ। हस्बैंड कैसे फोत हुआ? वो बीमार हो गए थे, जरकान हो गया था उन्हें। कौन सा इरकान? काला। भाई कितने आप? एक भाई का जेहन नहीं ठीक है, एक का हाथ नहीं ठीक है। डेली कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? 300-400। कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं करने वाला। भाई ये 60 की है ना तस्वीर, ये कोई 70 दे जाता है, ये भी 30 की है, ये भी कोई 40 दे जाता है, कोई 50 दे देता है। भाई बस चुप करके बैठी रहती, अपनी जिंदगी का सोचती हूँ कि क्या जिंदगी कैसे बदलेगी। कितना इनका बजट बन जाता है डेली का? किस तरह इनका घर का गुजारा होता है? क्या हालात है इनके? क्या मजबूरी है जिसने इनको रोड पर बैठने पर मजबूर कर दिया है? जानते हैं इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? भाई ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या मसला बना है कि आप रोड पर आ गई? भाई मेरे बच्चे हैं, बाप का साया उनके सर पे नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए बैठती हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं और उनका बेटी हैं आप? नहीं, बेटी नहीं है मेरी। 2 बेटे हैं बस? जी। हस्बैंड कैसे फोत हुआ? वो बीमार हो गए थे, जरकान हो गया था उन्हें। यरकान? कौन सा यरकान? काला। काला यरकान हो गया। जी। तो मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आपके हस्बैंड की डेथ हुई हुई है? कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2013 में फोत हुए थे। 2013 में फोत हुए थे। शादी को कितनी देर हो गई? मेरी शादी को यार 12 साल हो गए। लव मैरिज से अरेंज मैरिज? नहीं, अम्मी ने की थी। माँ बाप की पसंद से की? जी। तो अभी आप रोड पर बैठी हुई हैं, घर में किसी भाई बहन किसी ने आप पे शफकत का हाथ नहीं रखा? भाई कोई नहीं किसी का पूछता, अपनी मेहनत करके खाएं तो। नहीं, मेहनत और भी होती है। आप किसी के घर में काम कर सकती हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकती हैं। रोड पर क्यों मेरी बहन बैठी हुई है? मुझे ये नहीं समझा। भाई घर के किराए नहीं पूरे होते और मैं एक औरत जात हूँ। मेरे लिए कितना मुश्किल आई है तो मुझे ही पता है ना। कितना किराया घर का? बिल भी नहीं पूरा होता, बिल इतने आ जाते हैं, फिर सोचती हूँ, खुद खाती नहीं, बच्चों को खिलाती हूँ कि खुद पेट खाली होता है, बच्चों का सोचती रहती हूँ। कितना किराया है आपके घर का? हमारे घर का किराया 9,000 है। 9,000 किराया। बिल कितने आ जाते हैं? बिल कभी 3,000 आ जाता है, कभी 2,500 आ जाता है, कभी 1,800, कभी 2,000। बस जब आता है ना तो बस परेशानी यहाँ से नहीं पूरा आता तो वहाँ का टेंशन ज़्यादा हो जाती है। घर से जब निकलती हूँ और दिल नहीं करता बाहर आने को, तो भाई मेरे लिए कुछ इतना कर दें कि मैं अपना कारोबार करूँ। कोई ऐसा इंसान है, अल्लाह ताला कोई ऐसा मेरे बच्चों के लिए फरिश्ता, कोई वज़ीर आला को मेरा पैगाम दे दें कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना लूँ, कुछ मेरी मदद कर दें। आप मेरा नंबर दे दें। रिहाइश किधर है आप? हमारी रिहाइश ये बदामी बाग है ना, इस जगह इधर बदामी बाग में रिहाइश है आप? हाँ जी। तो मेरी बहन, ये जो चीज़ें आपने लगाई हुई हैं, इससे जो आपने मुझे अपने बताए हैं कि किराया देना है, बिल देना है, क्या पूरा हो जाता है? भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाहर आना, ये काम करना। ये तो मुझे ही पता है ना मैं कैसे अपने बच्चे पाल रही हूँ। अल्लाह ताला किसी को ऐसे किसी का मुताज ना करे। डेली कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? 300-400। 300-400 डेली का? हाँ जी। तो उसमें खाना बनाती हैं, बच्चों को दूध पूरा करती हैं, घर के बिल देती हैं, किराए देती हैं, क्या करती हैं 300-400? भाई बस कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। ये आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? भाई बस कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं करने वाला। अगर आप हमारे लिए मेरे आपके भाई कितने हैं? सब्र रखें, अल्लाह पाक खैर करेगा, कुछ नहीं होता, आप परेशान ना हो। भाई कितने हैं आप? एक भाई का जेहन नहीं ठीक है, एक का हाथ नहीं ठीक है। मजदूर हैं? हाँ जी। एक मेरा भाई फोत हो गया। फौत कैसे हो? बस। वालिद साहब हैं? नहीं, अब्बू नहीं है। वो भी फौत हो गए हैं? वो कैसे? भाई उन्हें सांस का मसला था और मुझे भी बताते हैं कि मुझे भी सांस का मसला है। कोई चाचू, कोई मामू, कोई ताया, कोई कज़न, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि तुम हमारी बहन हो, तुम रोड पर बैठी हुई हो, घर रहो हमारे, हम तुम्हें इज्जत से खाना खिलाते? नहीं भाई, वो ना मेरे जो चाचू है ना, वो मेरे है ही नहीं। मेरा एक चाचू था, उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक था, वो तो कब मेरे पापा से पहले ही फोत हो गए हुए। और मेरे अब्बू अकेले ही थे बस।
अगर कोई होता तो मैं ऐसे ना करती। कितनी देर से यहाँ बैठ? मुझे तकरीबन 9-10 साल हो गया। 10 साल हो गए हैं इधर ही? तो 10 नहीं, कभी किधर चली जाती हूँ, कभी किधर चली जाती हूँ। मतलब फिरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, जिधर रिस्क मिले उधर बैठ जाए। बस रोज़ी के मसले में लगी रहती हूँ कि या अल्लाह ताला मेरे बच्चों की रोज़ी मुझे दे दो। तो कोई शख्स इधर, आप इस टाइम मेन इशारे पर बैठी हुई हैं, इधर कोई गुजरता हुआ, कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला, कोई राहगीर, कभी किसी ने आपसे कोई नज़ेबा गुफ्तगू की हो, किसी ने आपको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की हो? नहीं भाई, सब अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, जो भी मेरी कोई मदद कर दे तो कर दे, नहीं करे तो गुजर जाते हैं। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कितने की आप चीज़ें सेल कर? भाई ये 60 की है ना तस्बीह, ये कोई 70 दे जाता है, ये वाली। ये 60 रुपए की? हाँ जी, ये 55 की ये मार्केट का रेट है। तो कितने की ले लेते हैं लोग? ये कोई 10 से ज़्यादा दे जाता है, कोई पूरे दे जाता है। बस इसमें कॉटन वुड कितने की है? ये भी 30 की है, ये भी कोई 40 दे जाता है, कोई 50 दे देता मास्क कितने के हैं? है। ये 10 का है, और ये टूथपिक? ये भी 30 की है। तो मेरी बहन किस तरह इस तरह गुजारा चलेगा? मिसवाक भी आपने रखी हुई है, ठीक है, घर में आपके 2 बच्चे हैं, जवान हैं, और वालदे हैं? हाँ जी, अम्मी है ना हमारी। बस इस तरह इधर से गुजारा है कि कोई और आपका सोर्स ऑफ इनकम है? बस भाई, मेरी अम्मी किसी का घर काम कर लेती हैं, वो भी बर्तन वगैरह का। कैसा लगता है इधर बैठ के आप? भाई बस चुप करके बैठी रहती, अपनी ज़िंदगी का सोचती हूँ कि क्या ज़िंदगी कैसे बदलेगी। अगर कोई हमारे लिए 6-7 लाख का इंतज़ाम कर दे तो मैं क्या ये करेंगी 6-7 लाख? वो मैं अपना कारोबार करूँगी। क्या कारोबार करें? कोई करियाने की दुकान करूँगी, कहाँ पे? कहीं भी। ज़ाहिर है इंसान के पास पैसे हो, इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। कारोबार कर लेंगी अगर कोई 5-6 लाख दे आप? हाँ जी, थोड़े थोड़े भी करके दे ना, ये नहीं कि किसी के पास मैंने रखे हुए हैं। अगर थोड़े थोड़े करके भी मुझे मेरी मदद करेंगे तो शायद मुझे मेरा मसला हल हो जाए। अपने इन हालात का कसूरवार किसको ठहराती? मैं किसी को नहीं, अपनी किस्मत को। हाँ जी। कभी किसी से कोई गिला किया? नहीं, गिला क्या करना है, इंसान की किस्मत में लिखा होता है जो होता है। ये जो गाड़ियों में अक्सर ख़वातीन गुजर रही होती हैं या बाइक पर बैठी होती हैं, उनको देखकर कभी दिल में ख्याल आया कि काश मेरे हालात भी ऐसे? मेरे पास से लड़कियाँ गुजरती हैं, उन्होंने इतने इतने अच्छे कपड़े और इतने अच्छे तरीके से जाती हैं। मैं कहती हूँ मैं भी कुछ अपने लिए करूँ कि मेरा भी कोई मुस्तकिल बने। अब क्या चाहती हैं आप? किसी से कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरी मदद करें, मैं भाई का नंबर दूँगी और इस पे मेरी हेल्प करें और मेरा सोचें, मेरे बच्चों का सोचें। जिसके बाप का सर पे साया नहीं है, मेरे से पूछे, मेरे पे नहीं था और मेरे बच्चों का नहीं है। अभी मैं तो ज़िंदा हूँ, ज़िंदगी में मैंने इधर नहीं रहना, किसी ने भी नहीं रहना। काफ़ी ये हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी, ये चीज़ें सेल कर कर अपना घर का सर्कट चलाती हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि ये अपना कोई बिजनेस कर सके। रेडियो टीवी देखते रहे, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।